इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बाय द आईसीएआई ऑन 7th ऑफ नवंबर रिगार्डिंग द ऑप्ट आउट स्कीम, जिसके बारे में उन्होंने 23 अक्टूबर को कहा था कि दे विल कम आउट विद द ऑप्ट आउट स्कीम ऑन 7th ऑफ नवंबर. सो as on date 7th of November there is an important announcement by the ICAI with respect to I will say of the opt out scheme. तो जिसके बारे में उन्होंने बताया है ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में कि ऑप्ट आउट स्कीम किन लोगों को बेटा किन बच्चों को ये स्कीम जो है एप्लीकेबल होगी, वो उन्होंने यहाँ पर बताया है. बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया के अंदर जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए आईसीएआई कह रहा है कि हमने एग्जाम्स लेने भी है, पर आपके पास जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स है कोविड वगैरह के, जिनके फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम है, या लेट से उनके जो एरियाज है उन्हें कंटेनमेंट जोन में डिफाइन कर रखा है, तो उन बच्चों के लिए ऑप्ट आउट स्कीम के लिए यहाँ पे जारी किया गया है. तो ये स्कीम किन लोगों को किन बच्चों को एप्लीकेबल है? सबसे पहले द स्टूडेंट्स हु आर करंटली कोविड-19 पॉजिटिव या जिनको सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 एट एनी टाइम अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास अगर आपके पास एग्जाम खत्म होने तक भी अगर आपको कोई सिम्टम्स वगैरह कोविड-19 के रहते हैं तो भी आप स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी विंडो मैं आगे जाके बताऊंगा कि आज रात को 9 बजे से ये विंडो ओपन हो जाएगी एंड इट विल बी टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन. सो हम उसमें भर सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर डिस्कस होगी कि यहाँ पर उन्होंने एक एग्जामिनेशन साइकिल सेकेंड भी अपने पास ओपन किया, जिसके बारे में आगे जाके बताऊंगा. या जिसके फैमिली मेंबर्स विद हुम द स्टूडेंट्स आर सेइंग आर कोविड-19 पॉजिटिव, या वो कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते हैं एनी टाइम अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम्स, या इफ द एरिया जहां पे स्टूडेंट रिजाइड कर रहा है वो डिक्लेयर्ड एज कंटेनमेंट जोन है बाय द गवर्नमेंट बेसिकली. तो जो काफी बच्चों की रिक्वेस्ट वगैरह जारी थी जो सेकंड पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे बात करी गई है, उसी के बारे में उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे इस ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हो वो सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था नवंबर 20 के लिए. और वो कंडीशंस ये A to C में फुलफिल कर रहे हैं, उन्हें ऑप्ट आउट के लिए और उनका कैंडिडेचर जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू द अनदर एग्जामिनेशन साइकिल. और उसे नाम क्या दिया है जी, देखिए नवंबर 20 एग्जामिनेशन साइकिल सेकंड. तो एक एग्जामिनेशन जो हमारे पास शुरू होने हैं वो आपके पास जैसे इंटर वालों के 22 नवंबर से शुरू होंगे जी एग्जामिनेशन जो है. एक एग्जामिनेशन उन्हें जैसे और बोल दिया है कि वो आपके पास जाके होंगे इन द सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी 21 या इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी 21 स्टूडेंट. तो आईसीआई ने अपने पास जो बच्चों की काफी रिक्वेस्ट चल रही थी कि जो बच्चे शायद एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए, उसके में उन्होंने क्या बोला है कि वैसे तो एग्जाम्स मई में होने थे, पर उन्होंने बोला है कि हम इसका नवंबर 20 का एक सेकंड और ओपन कर दिया. तो आप नवंबर 20 में या तो अब दे दीजिए, या आप अपने पास जाके जो जनवरी एंड और फरवरी के स्टार्टिंग में जाके होंगे आप तब भी जाके दे सकते हैं. तो अच्छी बात है बुरी बात है, अलग अलग आपके पास फिर से डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं. और काफी बच्चों के जब से अनाउंसमेंट आया तब से यही प्रॉब्लम आने शुरू हो गई, शुड भी हमें ऑप्ट करना चाहिए नहीं ऑप्ट करना चाहिए बेसिकली इस चीज के लिए जो है. सो उसी चीज को मैं अपने पास यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो अपने पास शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जो है. इन दिस केस जो भी एग्जामिनेशन फीस वगैरह होगी ऑब्वियसली वो उन्होंने बोला है कि वो आगे जाके आपके पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं आपको देना पड़ता. So in this case, the examination fees and exemption, if any, of a particular student will automatically be shifted and carry forward हो जाएगी next examination पे. That is November 20 cycle second, and this attempt उसको count नहीं करा जाएगा. The student will not be required to apply fresh or pay fees for the November 20 जो cycle number 2 है. अनाउंसमेंट जो इसकी डिटेल शेड्यूल की होगी वो सेकंड हाफ ऑफ दिसंबर 20 में होगी. मतलब जो ये वाला एग्जाम जब एक बार कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वो बताएंगे कि उसका एग्जैक्ट डेट वगैरह क्या होगी, कैसे रहेगा, वो सारा प्रोसीजर बाद में आएगा, अभी उन्होंने नहीं बताया. फर्दर नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. In case the student appears for some of the papers in a particular group and subsequently opts out for any of the reasons as mentioned in A to C, then she has to appear for all the papers of the group in the next examination cycle. That is shifting of some papers of the same group is not allowed. Because student इसका गलत तरीके से भी एडवांटेज ले सकते हैं, जिसकी वजह से आईसीआई ने बड़ा क्लियरफुली यहाँ पे बताया है. ऑब्वियसली जेन्युइन रीजंस में भी आपके पास हो सकता है जी. तो यहाँ पे उन्होंने बोला आप ग्रुप 1 लेट से इंटर के लिए आप अपियर कर रहे हो, आपने अपने पास जो है बेटा ग्रुप 1 के 3 एग्जाम दे दिए, अभी आपका 4th एग्जामिनेशन बाकी है. अब जाके अगर आप ऑप्ट आउट स्कीम जो है अवेल कर रहे हैं तो उस केस के अंदर जो नवंबर 20 की सेकंड साइकिल होगी जनवरी एंड फरवरी स्टार्टिंग में, वहां पर आपको पूरे के पूरे 4 पेपर देने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि अभी 3 पेपर दे दो बाद में 1 दे दो. फिर तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 पेपर अभी तैयार कर लेंगे, 2 अभी दे देंगे, दूसरे पेपर के बाद जाके ऑप्ट आउट स्कीम भरी और 2 पेपर जाके दे देंगे बाद में. तो ऐसा उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया. उन्होंने कहा है एक ग्रुप आपके पास एज अ होल माना जाएगा, वो एट अ सिटिंग ही करना है आपको. सो अभी दीजिए, या अगर आपने ऑप्ट आउट अवेल किया है तो आप अपने पास बाद में जाके देंगे. पर in case student appears for all the papers in a group and subsequently opts out for other group for any of the reasons as mentioned above,
then the group in which he has appeared shall be taken as a completely appeared and the student has to write other group in the next examination cycle. तो अगर आप अपने पास एग्जामिनेशन फॉर्म, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म अपना दोनों ग्रुप्स के लिए भरा था और उस केस में आपने मान लीजिए ग्रुप 1 दे दिया और आपने अब ग्रुप 1 देने के बाद आप जो रीजन दे रखे हैं उसकी वजह से आप ऑप्ट आउट स्कीम को अवेल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट में जाके आपको जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में जो सेकंड साइकिल आपके पास आएगी, जो सेकंड आपके पास एग्जाम होगा, वहां पे जाके सिर्फ आपको ग्रुप 2 ही देना है। तो ऐसा नहीं होगा, तो पूरे का पूरा ग्रुप एट अ सिटिंग आपको अभी देना है, को ग्रुप 1 अभी ग्रुप 2 बाद में। ऐसा नहीं कि 2 पेपर ग्रुप 1 के अभी ग्रुप 2 के बाद में, पर इसके लिए आपके पास एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होना जरूरी है। ये उन्हीं के लिए ऑब्वियसली जो नवंबर 20 में कर रहे थे उन्हीं के लिए फैसिलिटी लेके आए। ऑल्टरनेटिवली स्टूडेंट जो सेटिस्फाई कर रहे कंडीशंस, उन्हें ये भी ऑप्ट होगा कि वो सीधा नवंबर 20 से जाके मई 21 में भी कर सकते हैं ऑप्ट। तो वो यानी कि वो अपने पास नवंबर 20 वाले में ना अब अपीयर करें, ना जो जनवरी और फरवरी में होंगे तब, वो सीधा जाके मई में चले जाए अपने पास, तो ऐसा भी कर सकते हैं। हाउएवर उन्हें अपने पास फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फ्रेश भरना पड़ेगा उस समय जब वो एग्जामिनेशन फॉर्म मई 21 के लिए आएंगे, और जो एग्जामिनेशन फीस आपने अभी दे रखी होगी वो एडजस्ट हो जाएगी और तब आपको सिर्फ डिफरेंशियल फीस देनी पड़ेगी, जैसे पहले भी ऐसा हुआ था जो मई 20 के अंदर जब उन्होंने पेपर्स को कैंसिल किया था, ठीक है ना। देन आपके पास जो प्रोसीजर है उसके लिए उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया, डेक्लरेशन ऑनलाइन अवेलेबल होगी एट दिस पर्टिकुलर लिंक, और वो आपके पास 7 नवंबर से, मतलब आज से सैटरडे से 9 PM ऑनवर्ड्स आपके पास ओपन हो जाएगी एंड टिल द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम्स ओपन रहेगी। एंड सबमिटिंग द डेक्लरेशन कैंडिडेचर ऑफ द स्टूडेंट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा अभी का, अगर आपने सबमिट करते हैं बेसिकली इसके लिए एन ऑप्शन दे दिया जाएगा, चाहे वो नवंबर 20 साइकिल 2 में चले जाएंगे या फिर वो मई 21 में चले जाएंगे। और एक बार आपने ऑप्शन अपने पास बेटा भर लिया, यहाँ पे ऑप्ट आउट आपने अवेल कर लिया, तो वो फाइनल होगा, उसकी कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। सो जो भी डिसीजन है बड़ा सोच समझ के हमने लेना है यहाँ पर कि हमने अब क्या करना है। तो यहाँ पर ये चीज के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, और नीचे लास्ट पॉइंट में तो उन्होंने ये बताया कि आईसीए अपनी तरफ से जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने जा रहा है, जो भी बच्चे ऑब्वियसली ऑप्ट आउट नहीं करेंगे, तो वहां पर उन्होंने पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस जो अपने पूरे ले रखे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड बाहर के बारे में ज्यादा मत सोचिए, बाहर लोग आपको काफी बार क्या बोल रहे हैं कि पेपर्स कैसे होंगे भाई, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो सेफ्टी नहीं होगी बेटा, बट ऐसा नहीं, आईसीए ने अपने पास क्लियर किया है कि वहां पे पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस उनकी तरफ से लिए जाएंगे। सो आई विल से कि एक उन्होंने अपनी तरफ से एक बच्चों को ऑप्शन ला के दे दिया, बट अगर आप मेरा ओपिनियन यहाँ पे पूछे तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपने पास अगर तैयारी कर रहे हैं एंड बिल्कुल आप अपने पास आपकी हालत बिल्कुल अच्छी है, तंदुरुस्त है, उस केस के अंदर बेटा आप ऑप्ट आउट स्कीम को अवेल मत करें और आप अपने पास नवंबर में एग्जामिनेशन दीजिए। बेटा इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए जो बच्चों के, तो मई में एग्जामिनेशन से पहले जून जुलाई फिर कैंसिल हो गए जाके, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई उनके लिए। बार बार जितनी लेट एग्जाम्स हो जाएंगे हमेशा हमेशा टेंशन तो बेटा रहेगी। सीए के एग्जाम से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बोले कि अभी वाले पेपर टफ आएंगे, जो जनवरी फरवरी में होंगे वो इजी हो जाएंगे। अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो पेपर हमेशा आसान होंगे, अगर हमारी तैयारी नहीं है तो आपके पास हमेशा पेपर आपके पास डिफिकल्टी लगेंगे। एंड साथ के साथ सीए के अंदर हमेशा एक रहता ही है कि हमें एक हमेशा पैनिक सिचुएशन होती है, हमेशा डर लगा ही रहता है, तो उस केस के अंदर आप हमेशा यही कहते हैं यार पोस्टपोन हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, बट देखो पेपर तो देने ही देने हैं। अब वो जब भी होंगे ना उससे थोड़े टाइम पहले तो एक बार डर लगना शुरू हो ही जाता है। तो जितनी तैयारी आप कर चुके हो उसको अपने पास रखते हुए अपनी पूरी मोटिवेशन के साथ आप इसी बार पेपर दीजिए। आप अपने पास अनटिल अनलेस कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि जहां पे ऑब्वियसली आपको ऑप्ट आउट अवेल करना पड़ रहा है, वहीं पे जाके करिए। अदरवाइज माय सिंसियर एडवाइस, आप इतने समय से तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, उस केस के अंदर आप बिल्कुल आप अपने पास अभी एग्जाम दीजिए और ऑप्ट आउट स्कीम को अवेल मत करिए। काफी बच्चों का जो इस चीज को लेके आ रहा था वो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 2 पेपर अभी दे दे, एक ग्रुप के 2 पेपर बाद में दे दो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ग्रुप वाइज है, अगर आपने 2 पेपर अभी एक ग्रुप के दिए और फिर ऑप्ट आउट स्कीम अवेल करी तो आप अपने पास बाद में आपको 4 पेपर उस ग्रुप के देने पड़ेंगे बेटा। साथ के साथ आप ग्रुप वाइज जरूर जा सकते हैं। अब इसमें ये ना हो, काफी बच्चों का दिमाग जो है इसमें इस तरीके से शुरू हो चुका है, सर हम ऐसा करते हैं, हम ना हमें माना तो एक ही अटेम्प्ट जाएगा नवंबर 20, हम ग्रुप 1 अभी दे देते हैं और ग्रुप 2 को ऑप्ट आउट कर लेंगे क्योंकि उसकी तैयारी ना थोड़ी वीक है हमारी, तो हमारे को और 2-1 महीने का समय मिल जाएगा ग्रुप 2 की तैयारी के लिए। तो बेटा उसमें ये ना हो, देखो आपकी अपनी मर्जी, एथिकली वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। आपने अपने पास एग्जामिनेशन फॉर्म इसी चीज को देखते भरा था कि नवंबर में पेपर के लिए आप करेंगे, एंड देखो पेपर भी थोड़े बहुत पोस्टपोन तो हो गए बाय 3 वीक्स ऑलमोस्ट, सो तैयारी आपकी काफी हद तक हो गई होगी, एंड तैयारी नहीं तो हमेशा ही कम ही लगती है हमारे पास, बट फिर भी आप उसके अंदर एक ये चीज जरूर है कि ये ना हो कि आप आज ही ऑप्ट आउट का अपने पास फॉर्म भर दे, ये जरूर है, नहीं तो ऑब्वियसली शक हो जाएगा ऐसे को। आप अपने पास क्या करेंगे उस केस में, अगर जिन बच्चों को लगता भी है तो उस केस के अंदर ऑब्वियसली दैट इज नॉट दैट करेक्ट,
बट उस केस में क्या करेंगे, पहले ग्रुप के पेपर दे के आएंगे 4, उसके बाद आप अपने पास जो है फिर ऑप्ट आउट स्कीम अवेल करेंगे। बट उसमें आप यही बता रहे हैं कि आप उस A to C रीजंस में आ रहे हैं, या तो आप कोविड-19 के सिम्टम्स आपको है, या बेसिकली घर में किसी को है, या आपका कंटेनमेंट जोन में एरिया आया हुआ है, तो ही आप ऐसा कर सकते हैं बेसिकली। तो आपको वो रीजंस वगैरह अपने पास टिक करने पड़ते हैं, ठीक है ना। बट वो चीज है वो ग्रुप पे एप्लीकेबल है ना। एक और चीज है कि अगर हम जनरली बोलते हैं बेटा ICAI को पेपर होने के बाद कम से कम 2-2.5 महीने के बाद रिजल्ट जनरली आता है। तो अगर आप देखो अभी नवंबर वाले का रिजल्ट तो जनरली जैसे होता है कि जनवरी एंड में फरवरी स्टार्टिंग में आता है। अब आप सोचिए अगर आप पेपर लेट देंगे, जो सेकंड वाला आप देने जा रहे हैं जनवरी लास्ट फरवरी के स्टार्टिंग में जो होंगे, उसका तो मोरलेस मार्च अप्रैल तक जाके होगा, मई में तो अगले एग्जामिनेशन होते हैं। तो ऑब्वियसली एक ये चीज जरूर है जो बच्चों का आ रहा था कि सर क्या उसका रिजल्ट कब तक आएगा। बेटा उस केस में ICAI पूरी कोशिश करेगा कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए, मे बी बाय द एंड ऑफ द मार्च तक, ठीक है ना, ताकि जो अगली फॉर्मेलिटीज लेट से मई के लिए होगी उन बच्चों के लिए जो रह जाते हैं सो वो अपनी पूरी कर सके। तो एक वो चीज जरूर है कि अगले वाले का रिजल्ट जल्दी आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चे स्प्लिट हो ही जाएंगे। अभी कुछ बच्चे अभी वाले सर्कल में देंगे, कुछ वाले जनवरी फरवरी वाले सर्कल में देंगे। बट मेरा सिंसियर एडवाइस यही है कि आप अपने पास क्या करें, आप अभी एग्जाम दे अगर आपकी तैयारी अच्छी है, और अगर आपने जितनी सोची थी उतनी हो चुकी है, बिकॉज कम तो हमेशा लगती है। एंड सेकेंड चीज जो एक और आ रहा था, अगर आपने बेटा ग्रुप 1 के लिए ही फॉर्म भरा था अभी, और अब आप सोच रहे हैं मैं ग्रुप 2 का कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था। तो वही बच्चों के लिए ऑप्ट आउट की बात आ रही। तो आपने अगर ग्रुप 1 के लिए भरा था तो आप ग्रुप 1 ही दे सकते हो, चाहे अभी दो, चाहे जनवरी फरवरी में दो, चाहे उसे आप अपने पास पूरा ही ऑप्ट आउट करके मई में चले जाए। ये नहीं है कि आपने अभी के लिए अपने पास ग्रुप 1 के लिए भरा तो आप बोल रहे हैं जनवरी फरवरी में जाके मैं ग्रुप 2 ऑप्ट कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म ही सिर्फ जो है उसमें आपने सिर्फ ग्रुप 1 सिलेक्ट किया होता, तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरी शुभकामनाओं के साथ आप अपनी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, एंड आई विल सिंसियरली सजेस्ट दैट आप अनटिल एंड अनलेस की सिचुएशन ऐसी है जहां पे आपको ऑप्ट आउट करना पड़ रहा है तभी आप ऑप्ट आउट करना, वरना ऑप्ट आउट करने की ऐसी जरूरत नहीं है। एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।